शिक्षा के मामले में आज भले ही भारत दुनिया के कई देशों से पीछे हो, लेकिन एक समय था जब हिंदुस्तान शिक्षा का केंद्र होता था। नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय था। इसकी स्थापना 5वीं शताब्दी में गुप्त वंश के शासक सम्राट कुमार गुप्त ने की थी। नालंदा शब्द संस्कृत के 3 शब्द ना जमा आलन जमा दा से बना है। इसका अर्थ ज्ञान रूपी उपहार पर कोई प्रतिबंध न रखना से है। नालंदा की लाइब्रेरी में 90 लाख पांडुलिपियां और हजारों किताबें रखी हुई थी। नालंदा की लाइब्रेरी 9 मंजिल की थी। नालंदा विश्वविद्यालय को दूसरा सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय माना जाता है तक्षशिला के बाद। क्या आप जानते हैं यह 800 साल तक अस्तित्व में रहा था। यह दुनिया का पहला आवासीय अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय था जहां दुनिया भर से आकर 10,000 छात्र अध्ययन किया करते थे। सोचिए, इतने सारे विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए यहाँ कितने शिक्षक रहे होंगे। यहाँ 2000 शिक्षक पढ़ाते थे। महात्मा बुद्ध भी कई बार यहाँ आए थे। 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री हेनसांग भी यहाँ अध्ययन करने के लिए आया था। इस विश्वविद्यालय में चयन मेरिट के आधार पर होता था और निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी। उस समय यहाँ लिटरेचर, एस्ट्रोलॉजी, साइकोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, साइंस, वारफेयर, इतिहास, मैथ्स, आर्किटेक्चर, भाषा विज्ञान, इकोनॉमी, मेडिसिन आदि कई विषय पढ़ाए जाते थे। इस विश्वविद्यालय में भारत ही नहीं बल्कि कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, ग्रीस, मंगोलिया आदि अन्य देशों से भी छात्र यहाँ पढ़ने के लिए आते थे। सन 1193 में तुर्क सेनापति इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन इख्तियार खिलजी और उसकी सेना ने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। ऐसा माना जाता है कि धार्मिक ग्रंथों के चलने के कारण भारत ज्ञान के सैकड़ों वर्षों का झटका लगा था। तब से लेकर अब तक पूर्ण रूप से इन घटनाओं से वो नहीं उबर सका है। खिलजी एक बार काफी बीमार पड़ा और उसने अपने हकीमों से काफी इलाज करवाया, मगर वह ठीक नहीं हो सका। तब किसी ने उसको सलाह दी कि वह नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्वेद विभाग को दिखाए और इलाज करवाए, परंतु खिलजी इसके लिए तैयार नहीं था। उसे अपने हकीमों पर ज्यादा भरोसा था। वह यह मानने को तैयार नहीं था कि भारतीय वैद्य इसके हकीमों से ज्यादा ज्ञान रखते हैं, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए उसको नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्वेद विभाग के आचार्य को बुलाना पड़ा। फिर बख्तियार खिलजी ने वैदराज के सामने एक अजीब सी शर्त रखी और कहा कि मैं उनके द्वारा दी गई किसी भी प्रकार की दवा नहीं खाऊंगा, बिना दवा के उसको ठीक करें। वैदराज ने सोचकर उसकी शर्त मान ली और कुछ दिनों के बाद वो खिलजी के पास एक पुस्तक लेकर पहुंचे और उस पुस्तक के पेज संख्या इतने से इतने तक पढ़ लीजिए, ठीक हो जाएंगे। खिलजी ने वैदराज के अनुसार पुस्तक को पढ़ा और ठीक हो गया। वैदराज ने पुस्तक के कुछ पन्नों पर एक दवा का लेप लगा दिया था। वह थूक के साथ इन पन्नों को पढ़ता गया और ठीक होता चला गया। खिलजी इस बात से परेशान हो गया कि भारतीय विद्वान और शिक्षकों को उनके हकीमों से ज्यादा ज्ञान है। फिर उसने देश के ज्ञान और आयुर्वेद की जड़ों को नष्ट करने का फैसला लिया। परिणाम स्वरूप खिलजी ने नालंदा की महान पुस्तकालय में आग लगा दी और लगभग 9 मिलियन पांडुलिपियों को जला दिया। नालंदा विश्वविद्यालय में इतनी किताबें थी कि वह 3 महीने तक चलती रही। इसके बाद खिलजी के आदेश पर तुर्की आक्रमणकारियों ने नालंदा के हजारों धार्मिक विद्वानों और भिक्षुओं की हत्या कर दी। नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेष 1.5 लाख वर्ग फीट में मिले हैं। ऐसा माना जाता है कि ये इस विश्वविद्यालय का सिर्फ 10वां हिस्सा है। ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया का दूसरा सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय है। इसे इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन इख्तियार खिलजी नष्ट कर दिया था। जब विश्व के लोग आदिवासियों की तरह जीवन जी रहे थे, तब अपना भारत शिक्षा का केंद्र था।